हेलो, आप सब कैसे हैं। मैं नितेश कुमार तिवारी, राजकीय ITI नैनी, इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल। आज के इस सेशन में मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल को बताऊंगा कि ऑटोमोबाइल गाड़ियों का कैसे निर्माण होता है और यह हमारे सामने हमारे रोड पे किस तरह ये चलती हैं। तो ऑटोमोबाइल का दो भागों में बांटा गया है। पहला है चेसिस, दूसरा बॉडी। और इन्हीं दोनों को मिला के, चेसिस प्लस बॉडी को मिला के हमारा बनता है ऑटोमोबाइल। अब ये ऑटोमोबाइल गाड़ी, चूंकि ऑटोमोबाइल, ऑटो मीन्स होता है स्वतः और मोबाइल मीन्स होता है संचालित या चालित होने वाली। तो ऑटोमोबाइल मीन्स स्वतः संचालित होने वाली वस्तु को हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। अब चेसिस प्लस बॉडी को मिला के हमारा ऑटोमोबाइल बना। अब यह गाड़ी चलती कैसे है इसको भी जानना आवश्यक है। तो इसके अंदर तीसरा मुख्य पार्ट जो होता है वह है इंजन। इंजन बेसिकली हमारा जो हृदय, जैसे जिस प्रकार मानव शरीर में हृदय का वर्क होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे ऑटोमोबाइल गाड़ियों में इंजन का कार्य हृदय जैसा होता है। और अब इंजन के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं? क्रैंकशाफ्ट, दूसरा पिस्टन, तीसरा कनेक्टिंग रॉड, चौथा गजन पिन। इस तरह हमारे ये सारे जो इंजन के अंदर के पार्ट हैं वह मूविंग पार्ट के नाम से जाने जाते हैं। मूविंग पार्ट इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे पार्ट हमारे इंजन के अंदर मूव करते हैं और इन्हीं के द्वारा हमारा चार प्रक्रिया जो कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट कंप्लीट होता है। अब जो हमारा इंजन होता है, इंजन की जो चार प्रक्रियाएं हैं जिसको हम सक्शन, कंप्रेशन और पावर एंड एग्जॉस्ट, इन चार प्रक्रियाओं को जिसके द्वारा हमारा एक स्ट्रोक पूरा होता है। एक स्ट्रोक बनते हैं किससे? जब हमारा पिस्टन, जब हमारा पिस्टन TDC से BDC और BDC से TDC तक की दूरी को तय करता है तो एक स्ट्रोक माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे ऑटोमोबाइल गाड़ियों में 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक गाड़ियों के बारे में हमने सुना है। जिसको 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक को कैसे समझा जाता है? 4 स्ट्रोक मीन्स TDC से BDC, BDC से TDC तक की तय की गई पिस्टन के द्वारा दूरी को हम एक स्ट्रोक में रखते हैं। सक्शन कंप्रेशन के अंतर्गत, सक्शन स्ट्रोक के अंतर्गत सिलेंडर के अंदर हवा अंदर आती है और अंदर आने के लिए हमारे जो इंजन का हेड होता है उसमें इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व बने होते हैं। इनलेट वाल्व का काम होता है कि हवा को अंदर लेना और आउटलेट वाल्व का कार्य होता है कि गंदी हवा को या धुएं को, कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकालना।
इस प्रकार सक्शन के अंतर्गत हमारा जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है, तो सिलेंडर के अंदर चूसण की क्रिया होती है जिसमें हवा अंदर आती है। अब इसके बाद हमारा दूसरा स्ट्रोक चालू होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंतर्गत आई हुई हवा को उसी सिलेंडर के अंदर इतना दबाया जाता है कि जैसे 1 लीटर या 1 किलो हवा को 1 पाव वाली जगह में दबाया जाना। और जब यह क्रिया कहीं पे होती है कि जब हम हवा को दबाव देते हैं तो हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब उसी चीज को हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं कि हम 1 किलो की हवा को 1 पाव की जगह प्रेशराइज्ड कर रहे हैं। अब वो हवा इतनी गर्म हो जा रही है कि जब वह पिस्टन हमारा टॉप पे पहुंचने वाला होता है उसी से पहले पावर स्ट्रोक का प्रारंभ होता है, जिसके अंतर्गत फायरिंग की जाती है। अगर डीजल इंजन है तो इंजेक्टर के द्वारा, और पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग के द्वारा, जिससे हमारा पावर स्ट्रोक सिलेंडर के अंदर दहन की क्रिया होती है और पुनः पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चल देता है जिस समय हमारा पावर स्ट्रोक पूर्ण होता है। अब अगला स्ट्रोक हमारा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसके अंतर्गत हमारा जो पिस्टन होता है पुनः बीडीसी से बॉटम डेड सेंटर से जो अंदर आई हुई गंदी हवा या धुआं होता है उसको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक का प्रारंभ करती है। तो जिससे हमारे यह पूरा साइकिल एक साइकिल पूरा होता है, जिसके अंतर्गत हमारा ये 4 सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद यह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल में चेसिस, बॉडी और इंजन हुआ। उसके बाद अभी ऑटोमोबाइल को पूर्ण संचालित करने के लिए इसमें 6 से लेकर 8 सिस्टम काम करते हैं।